मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इंदौर से हमारा पीढ़ियों पुराना नाता है। दादाजी और पिताजी ने यहीं से शिक्षा ली है। इंदौर एक ऐसा शहर है जो सरकार बनाता है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश में बढ़ रहे भूमाफियाओं पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के कारण ही जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि सरकार 6000 कॉलोनियों को वैध करने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही इतनी कॉलोनियों को वैध करने का सरकार ने अचानक फैसला क्यों लिया। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक से भी अधिक सीट आएगी और कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस चुनाव में हार के बाद अपने निर्णय पर पछतावा होगा। हालांकि उनके लोगों को इस बार टिकट मिलना भी काफी मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी कई भाजपाई उनके संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने द केरला स्टोरी फिल्म पर भी अपने विचार रखे और कहा कि उन्होंने केरल में एक समय नौकरी की है। स्थितियां ऐसी केरल में बनती हैं। हालांकि उन्होंने ये फिल्म अभी भी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ देश की राजनीति करने वाले नेता है और उनके अच्छे मैनेजमेंट से फिर सरकार बनेगी। एक सवाल पर उन्होंने दिग्विजय सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बड़े भाई साहब के बयान की निंदा करूं। पीढ़ियों का नाता है। दादाजी ने शिक्षा यहाँ ग्रहण की, पिताजी ने, हम दोनों भाइयों ने। और इंदौर एक ऐसा शहर है, एक इतना जागरूक शहर है जहाँ से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपके बीच में आज आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है। आज मुख्यतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं कहता रहा हूँ, ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ। विधानसभा में भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। ये भूमाफिया के कारण आप देख रहे हैं किस तरह ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं। अब 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट इंदौर में दाम हो गया है। ये मध्यम वर्ग के आदमी के लिए संभव ही नहीं कि वो एक कमरा भी बना सके। ये एक समस्या बहुत बड़ी, और सब शहरों में, कोई इंदौर में नहीं है, सब शहरों में है। और इसके विरोध में विधानसभा में कई बार मैंने बोला भी है, रिकॉर्ड में है। ये भी मैं कहूँगा कि 2018 से 23 तक हमारी सरकार हो या भाजपा हो, भूमाफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। और रेट भी गिरे थे और उस समय लोगों में एक सरकार के प्रति विश्वास भी जागा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर आसमान छू रहे हैं रेट। सहकारी समितियां बना दी गई हैं और उनको खरीदकर उनमें अपने लोग भर के उनमें ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। अब सरकार को ये अधिकार है, कोर्ट में जो मामला चल रहा है, लेकिन सरकार को ये अधिकार है कि अगर कोई अनियमितता है तो पूरी ज़मीन अधिग्रहण सरकार कर सकती है, अधिग्रहण करके, और वो ज़मीन हम उनको दें जिनको आवश्यकता है। आज गांव के बच्चे बच्चियां पढ़ने शहर में आते हैं, यहीं के बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, तो हॉस्टल बनाने की जगह नहीं है। पहले MIG हाउसेस बनते थे, LIG हाउसेस बनते थे, वो MIG कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। आप लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं आवास के लिए, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोगों के लिए आवास के लिए कोई, मेरे ख्याल से कोई योजना, हाँ, सालों पहले ही थी ना, वो अमान नगर बना था, केरल स्टोरी। हाँ, मैंने केरला में नौकरी करी है, चाय की कंपनी में। हाँ, मैं एक जगह है वांडी पेरियार गेम सेंचुरी है, वहाँ 1975 में मैंने वहाँ नौकरी करी चाय की कंपनी में। तो ये चीज़ें हम सुनते थे, ये सब होता था, ये सुनते थे। कई ऐसे परिवार हैं उस टी गार्डन के जो इसके शिकार हुए हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, जब से चल रहा है। अब फिल्म मैंने नहीं देखी, है तो मुझे नहीं मालूम फिल्म में क्या दिखाया है, पर ये होता है और ये गलत है। फिल्म सही है। नहीं, फिल्म नहीं देखी मैं नहीं कह सकता, उसमें कितनी सच्चाई दिखाई नहीं दिखाई,
और इस तरह की घटनाएं केरल में होती हैं, मुझे मालूम है, मैंने वहाँ नौकरी करी है 75 में, 1975 में टी गार्डन में, वहाँ ऐसा होता है। 32,000 धर्मांतरण हुए होंगे, 32,000 धर्मांतरण अब हुए उनमें संख्या मुझे नहीं मालूम, पर ये प्रक्रिया वहाँ चलती थी। मध्य प्रदेश का भी अब सुन रहे हैं, कुछ मामले आ रहे हैं सामने, तो अगर ऐसा है तो आपके माध्यम से ही सुन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो इस तरह की गतिविधियों का क्या स्टैंड रहेगा? मेरे ख्याल से इन पे नियंत्रण होना चाहिए। ये नेता ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ भिड़ रहे हैं? अभी सर इंदौर में भिड़ गए थे, चलो प्रतिपक्ष के पति और चलो अब नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। कल कमलनाथ आए चिंटू से क्या तो शेख हलीम गए ही नहीं थे, कुछ कारण होगा उनका कांग्रेस की व्यक्तिगत कारण। सरकार आपस आती में है लड़ रहे तो हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से हमारा एक ही चेहरा, उनके चेहरे पे हम लग रहे हैं। कई बार सवाल उठते हैं उनके चेहरे पे भी। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं? पिछली बार तो मंत्री नहीं बन पाए। नहीं, देखिए, पहले तो टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतना है, ये चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो अभी तो कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कांग्रेस आप आश्वस्त हैं कि अब की बार मंत्री बनेंगे? है। आप आश्वस्त हैं कि अब की बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? भाई पहले तो एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी तो बाद में आती है। हमें कुछ ना कुछ सोच के सबको करना चाहिए। अभी अखबार में पढ़ा है, अभी कल या परसों सरकार ने फैसला लिया है, 6,000 कॉलोनियों को वो वैध कर रहे हैं। मेरा अपनी ज़मीन में कोई कॉलोनी बनाए, व्यवसाय करे, व्यापार करे, इसमें कोई गलत नहीं है, ये व्यापार व्यवसाय है। लेकिन सरकारी ज़मीन पे धन बल से कब्जा करके, एंड क्रेंट प्रेक्रेंट कब्जा करके उस पे आप कॉलोनी काट रहे हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं, वो गलत है। दादागिरी से किसी की ज़मीन छुड़ाना सब चलता है, देखते हैं आप, ये गलत है। इसके खिलाफ हमको आपको मिलके जनता के साथ खड़े होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, और वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, उसमें हम सबको मिलके करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी नागरिक हो, उसको आगे आके करना चाहिए। अब 6,000 कॉलोनी आप वैध कर रहे हैं, चुनाव के पास आने पर ही क्यों हो रही है? फिर आपने टारगेट दिया है कि जून 23 को ही पूरा सब कार्रवाई कर दो, ऐसी जल्दी क्या है? अब ये 6,000 कॉलोनियाँ जो आप वैध कर रहे हैं, इसमें कुछ तो उनको वैध करने की पात्रता होगी, लेकिन हमें ये संशय है कि इसमें कहीं भूमाफिया वाली कॉलोनी तो वैध नहीं हो जाएंगी। 6,000 कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनी, आपने एकदम फैसला ले लिया कैबिनेट में कि हम लोग सब पूरा वैध कर देंगे। अरे भाई, आपको विधानसभा में इस पर चर्चा करना चाहिए। अब वो सत्र खत्म हो रहा है, शायद एक आध सत्र होगा, वो 1-2 दिन का होगा, तो विधानसभा भंग हो जाएगी। तो पहले क्यों नहीं लाए आप? ये आप सदन में चर्चा होना चाहिए। और अभी जल्दी क्या है, अगली विधानसभा बनेगी, उसमें चर्चा करिए, और चर्चा करने से एक बहुत अच्छा हल निकलता है। तो भू माफिया के खिलाफ बहुत ज़ोर से कार्रवाई होना चाहिए। और अगर वो कोर्ट में जाते हैं, आप जमीन अधिग्रहण करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जाने दीजिए, आप कोर्ट में लड़िए सर, अपना पक्ष रखिए। ये क्या कारण है कि साहब कोर्ट चले जाएं? कोर्ट जाए ना, उनका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, कोर्ट अपना निर्णय देगा। अधिग्रहण होना चाहिए, ज़मीन एक्वायर करिए उनकी, हमारी ये मांग। है।